Assalamualaikum students, my name is Yasir Star and welcome to my YouTube channel. Now you are watching Advanced Statistics. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.45 तक क्वेश्चन कर लिए थे. आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3.46. तो इस क्वेश्चन में भी सिंपल 3.45 की तरह बोल दिया है कि फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड. मतलब हमने मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है. हमें ये डाटा दे दिया गया है, डिफरेंट इंटरवल्स दे दिए गए हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी गई है. अब हमने इससे मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है. तो मीन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे. इस कॉलम को भी हम इग्नोर करते हैं. तो मीन फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें से मिड पॉइंट निकालेंगे, मतलब एक्स वैल्यू निकालेंगे. इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 10. फिर इसी तरह हम करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 10.5 आ जाएगा. फिर 10.8 प्लस 11.2 करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास 11 आ जाएगा. फिर इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. मतलब इन सब वैल्यूज को प्लस करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे 2 पे, तो हमारे पास x वैल्यू आ जाएगी. अब हमारे पास x वैल्यू भी है, हमारे पास f वैल्यू भी है. हमने करना क्या है, सिंपल हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है वो होता है जी x बार इज इक्वल टू समेशन fx और डिवाइडेड बाय समेशन f. तो अब हमारे पास हमें समेशन fx चाहिए. तो समेशन fx कैसे आएगा, हमने x को f से मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास fx आ जाएगा. 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 10.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 126, 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 187. मतलब f कॉलम और x कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास न्यू कॉलम बन गया fx का. अब ये हमने जो वैल्यूज आई हैं fx की, इन सब वैल्यूज को प्लस कर दिया. जब इन सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे वो हमारे पास आ जाएगा समेशन fx. तो मतलब हमारे पास अब समेशन fx आ गया जी 666 डिवाइडेड बाय समेशन f है, तो समेशन f हमारे पास है 60. तो इस पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं. अब सिंपल हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और वो हमारा आंसर आ जाएगा मीन का. तो स्टूडेंट्स मैंने इसे सिंपल कैलकुलेट किया और हमारे पास जो मीन का आंसर है वो आ गया जी x बार इज इक्वल टू 11.10. ये हमारे पास मीन का आंसर आ गया. अब हमने फाइंड करना है मीडियन. मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन का हमारे पास ग्रुप डाटा जो फार्मूला होता है, थोड़ा सा मैं इधर करके लिखता हूँ क्योंकि हमने अभी इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनाना है तो वो भी उसके साथ ही बन जाएगा. मीडियन का ग्रुप डाटा का फार्मूला है हमारे पास L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी. अब हमने करना क्या है, L प्लस एच ओवर एफ हमें कैसे पता चलेगा कि L प्लस एच ओवर एफ हमने लोअर जो लिमिट है, लोअर क्लास बाउंड्री है, वो कहाँ से लेनी है. हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे n ओवर 2 को. n ओवर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, n है हमारे पास टोटल जो समेशन f आया है वो वैल्यूज है 60. तो 60 लगा लेते हैं, इसे 60 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 30. को अब हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम अब हमें बनाना पड़ेगा, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले जो वैल्यूज है फ्रीक्वेंसी की 7, वो ऐसे लिख देंगे. 7 को प्लस कर देंगे 12 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 19. 19 को प्लस करेंगे जब 17 के साथ वो आ जाएगा हमारे पास 36. 36 को प्लस करेंगे 14 के साथ तो वो हमारे पास 50 आ जाएगा. 50 प्लस 6 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 56. 56 प्लस 4 करेंगे तो वो 60 आ जाएगा. अब देखिए हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है और जो समेशन f है, ये दोनों वैल्यू सेम है. मतलब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही तरह से कैलकुलेट कर ली है. तो अब हमने करना क्या है, n ओवर 2 करके हमारे पास आया था 30. तो 30 को अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि किस इंटरवल में वैल्यू आ रही है. तो 30 किस इंटरवल में आ रहा है, इधर तो 19 है, मतलब 20 से 36 तक वैल्यूज इस इंटरवल में आ रही है. तो हम इस इंटरवल को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे. तो अब सिंपल हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है और वो हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा. मीडियन अब L है, L हमने ये लेना है लोअर क्लास बाउंड्री जो है 10.75. 10.75 मतलब मैंने आपको लोअर क्लास बाउंड्री पहले भी बनाना बताई थी कि कैसे हम लोअर क्लास बाउंड्री बनाते हैं. 10.3 मतलब सेकंड इंटरवल है, उसकी लोअर लिमिट माइनस कर देंगे फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट के साथ. 10.3 माइनस 10.2 करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.05. अब हमने करना क्या है, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए, कंटिन्यू डाटा बनाने के लिए, ये जो लोअर लिमिट है, मतलब सारी जो लोअर लिमिट है इसमें 0.05 को माइनस करते जाएंगे और जो सारी अपर लिमिट है उनमें 0.05 को प्लस करते जाएंगे. मतलब 9.8 है, इसमें 0.05 को माइनस करेंगे तो 9.75 आ जाएगा. जब 10.2 में प्लस करेंगे 0.05 को तो वो हमारे पास 10.25 आ जाएगा. इसी तरह 10.3 में माइनस करेंगे 0.05 तो वो हमारे पास 10.25 आ जाएगा. जब 10.7 में प्लस करेंगे 0.05 तो वो आ जाएगा
10.75। तो इसी तरह लोअर लिमिट्स जो हैं इनमें 0.05 को माइनस करेंगे और जो अपर लिमिट है इसमें 0.05 को प्लस करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएंगी, मतलब क्लास बाउंड्री बन जाएगी। फिर उसी को देखते हुए हमने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब ये हमारे पास इसकी लोअर लिमिट 10.75 आ गई, तो वो मैंने एल ले लिया, प्लस एच है हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल के इन सब वैल्यूज के दरमियान साइज कितने का है, मतलब कितने वैल्यूज डिफरेंस आ रहा है सब इंटरवल्स के दरमियान। तो देखते हैं 9.8 टू 10.3 इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना है। 10.3 और 9.8 के दरमियान स्टूडेंट्स मैंने देखा कि डिफरेंस है, मतलब 10.3 माइनस 9.8 करेंगे तो हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल आएगा 0.5। डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी अब हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, जो इस रो की ये जो है फ्रीक्वेंसी सिंपल ये हमने ले लेनी है, ये 17 है। और नेक्स्ट है n/2 हमारे पास 30 ही है माइनस c। अब हमारे पास क्या आएगा, ये जो इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख के इससे ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास c होगी। अब हमने सिंपल इसे कैलकुलेट कर लेना है और वो हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इसे कैलकुलेट किया और हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया जी, वो मैं लिख देता हूँ इधर। मीडियन इज इक्वल टू 11.07, ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया। अब मैं करता हूँ मोड। मोड हम कैसे करेंगे, मोड का सिंपल जो ग्रुप डेटा का फार्मूला है वो मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1, फिर इसे प्लस कर देंगे FM माइनस F2 के साथ, FM माइनस F2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटरवल वही रहेगा h, जो हमने इधर भी किया था साइज ऑफ इंटरवल। तो अब हमने सिंपल कैसे इसको देखना है कि FM क्या है और F1 क्या है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिंपल इसे सोल्व कर दिया था, मतलब 3.45 क्वेश्चन में हमने इसे किया था मोड को। तो कैसे किया था, हमने देखना है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है। जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है इसमें देखेंगे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसका मतलब है FM। अब हमारे पास FM यही आ रहा है, जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 17, इससे बड़ी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो F1 इससे ऊपर वाली जो है वो 12 है, ये F1 आ जाएगी, और जो नीचे वाली है ये हमारे पास होगा F2। तो अब हमने सिंपल इसमें पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे, जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही रो ले लेंगे, वही इंटरवल हम ले लेंगे। तो सिंपल हमने इसमें वैल्यू ऐसे पुट कर देनी है 10.75 प्लस FM हमारे पास है 17 माइनस F1 है हमारे पास, ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 है, डिवाइड कर देंगे उसे 17 माइनस 12 मतलब FM माइनस F1 प्लस FM 17 ही है माइनस F2। अब क्या आएगा, ये जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है FM से ये हमारे पास F2 है, और साइज ऑफ इंटरवल मल्टीप्लाई बाय जो हमने किया है 0.5 ही आएगा, क्योंकि जो इन सब वैल्यूज के दरमियान साइज ऑफ इंटरवल है वो 0.5 का ही है, तो वो हमारे पास 0.5 आ जाएगा साइज ऑफ इंटरवल। अब हम इसे सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास मोड का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने सिंपल मोड का आंसर निकाला है, मोड का आंसर आ गया हमारे पास 10.06। ये सिंपल मोड को मैंने कैलकुलेट किया और उसका आंसर हमारे पास फाइंड हो गया। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3.47। तो इस क्वेश्चन में सिंपल हमें बोल दिया गया है फाइंड मोड एंड मीडियन, मतलब पहले हमने मोड फाइंड करना है और उसके बाद मीडियन फाइंड करना है, और हमें डाटा दे दिया गया है सिंपल x दे दिया गया और f दे दिया गया है। पहले हमें इंटरवल्स दिए होते थे और फ्रीक्वेंसी दी होती थी, लेकिन इस बार हमें x वैल्यू दी है। हमने कैलकुलेट करना है मोड और मीडियन। मोड और मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्री भी होनी चाहिए और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। तो हमें x वैल्यू दी है, इससे हम पहले सिंपल क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे, 22 है, मतलब ये हमें x वैल्यूज दी है 22। तो 22 हमने कैसे निकालनी है, कैसे हम इस तरह क्लास बाउंड्री बनाएंगे कि उसे सोल्व करने से मिड पॉइंट निकालने से 22 आए। तो हमने करना ये है 21 और 23 तक क्लास बाउंड्री बना ली। कैसे बनाएंगे, अगर हम 21 प्लस 23 करें तो उसे डिवाइड कर दें 2 पे, तो वो फिर भी हमारे पास 22 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ऐसे 21 प्लस 23 करेंगे 44 आएगा, डिवाइड कर देंगे 2 पे तो 22 ही आएगा। तो 22 इस तरह सिंपल x वैल्यू आ गई, तो हम इस तरह से क्लास बाउंड्री बना सकते हैं। तो हमने सिंपल किया गया है, मिड पॉइंट को देखते हुए क्लास बाउंड्रीज बना लिया। तो सबसे पहले हमने मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड कैसे करेंगे, मोड इज इक्वल टू हमारे पास जो है मोड का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू एल प्लस FM, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी किया है, FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1
तो इसे प्लस कर देते हैं FM माइनस F2 के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं साइज ऑफ इंटरवल, जो भी है साइज ऑफ इंटरवल इन वैल्यूज के दरमियान। तो हमने करना अब क्या है, मोड मतलब मैक्सिमम मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू मोड है हमारे पास। हम देखते हैं इधर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो इन फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम है वो इधर है 220, मतलब 220 हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इस हमने वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया है, इस रो को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने करना क्या है, सिंपल ये जो है 31 ये हमारे पास है L प्लस अब FM है, FM हमारे पास ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम ऐसे लिख देंगे 220 माइनस F1। अब F1 हमारे पास क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू है वो है हमारे पास F1। तो डिवाइड कर देंगे इसी तरह 220 माइनस F1 प्लस कर देंगे इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F2। अब हमारे पास ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास F2 होगा। ये अब हमारे पास F2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय H करेंगे साइज ऑफ इंटरवल। इन सब वैल्यूज के दरमियान साइज कितने का है या इस वैल्यू के दरमियान साइज कितने का वो हम देख लेते हैं। 22 टू 24, 24 टू 26 मतलब सब वैल्यूज के दरमियान हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल 2 का है। अब हम इसे सिंपल कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास मोड का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इसे सिंपल कैलकुलेट किया है, पहले से मैंने कैलकुलेट कर लिया था, तो हमारे पास मोड का आंसर 32.48 आ गया। तो अब हमने सिंपल मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का पहले मैं ग्रुप डाटा का फार्मूला लिख देता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू होता है हमारे पास L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। तो पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते थे कि हमें पहले पूछा होता था कि मीडियन फाइंड करो और उसके बाद हमें बोला गया होता था कि मोड फाइंड करो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले बोल दिया है कि मोड फाइंड करना है और बाद में कह दिया है कि मीडियन फाइंड करना है। तो हमने पहले मोड फाइंड कर लिया और बाद में हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो ये हम कर सकते हैं, पहले भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं, बाद में भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हमने मीडियन सिंपल कैलकुलेट करना है। मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले n ओवर 2 करेंगे। n ओवर 2 अब हमारे पास क्या होगा, n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n। अब हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास 500 आ जाएगा। 500 को इंटरवल्स में देखते हैं कि कहाँ आ रही है वैल्यूज 500। तो ये जो 336 है, 337 से 556 तक वैल्यू उसी इंटरवल में आ रही है, मतलब इसी इंटरवल को फिर सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब इसी इंटरवल्स को देखते हुए वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूला के अंदर। L हमारे पास है 31 प्लस अब H है हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल जो हमने इधर भी लिया था वो है 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, जो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी उस पे हम इसे डिवाइड कर देंगे, 220 पे डिवाइड कर देंगे इंटू n ओवर 2 हमारे पास 500 ही आया माइनस C। कौन सी वैल्यू होगी, ये जो इस इंटरवल को हमने सेलेक्ट किया है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी C। 336 अब हमारे पास है C। सिंपल हम इसे कैलकुलेट करते हैं और वो हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने इसे कैलकुलेट किया, हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया 32.49। अब ये हमारे पास सिंपल मीडियन का आंसर आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.48 का सी पार्ट। तो इस क्वेश्चन में सिंपल हमें मीन की वैल्यू भी दे दी है और मीडियन की वैल्यू भी दे दी है और हमें बोल दिया गया है कि फाइंड मोड कैलकुलेट मोड। तो हमने कैसे मोड कैलकुलेट करना है, जब दोनों की वैल्यूज दी गई हो, मीन भी दिया गया और मीडियन भी दिया गया हो। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से। सिंपल हमने करना ये है कि मोड इज इक्वल टू होता है हमारे पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 3, मतलब मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मीडियन का आंसर दिया गया होगा, माइनस 2 मीन। तो 2 को मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मीडियन से, माइनस 2 को मीन से। अब हमारे पास वैल्यूज क्या है, 3 है, मीडियन की वैल्यू हमारे पास है 36। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया मीडियन से, मतलब 36 से, माइनस 2 मीन अब हमारे पास है 40.5। तो सिंपल हमने वैल्यूज पुट कर दी इनकी। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास मोड का आंसर आ जाएगा। तो मैंने सिंपल इसे कैलकुलेट किया, हमारे पास मोड का आंसर आ गया 27। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हमारा 3 चैप्टर भी कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।